देखिएगा, आज नया टॉपिक की शुरुआत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कि आपको शुरुआत करेंगे। मॉडर्न इंडिया का ये क्लास जो है कि आपको होने वाला है। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है कि आगे चलते हैं। सबसे पहला कुछ कुछ सवाल है, जो बेसिक सवाल है वो जरा बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है कि आपको कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 28 दिसंबर दिसंबर 28 1885 दिसंबर 1885 को जो है कि आपको किया गया है ना। 1885 को जो है कि आपको किया गया था। उस समय आपसे पूछेगा कि इसके संस्थापक जो है कि आपको कौन थे? इसके संस्थापक, इसके संस्थापक थे ए हुम जो है कि आपको थे। और यह किस स्थान पे हुआ था? तो बम्बे में हुआ था। बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो है कि आपको विश्वविद्यालय में जो है कि आपको हुआ था। और इसका नामाकरण की बात करेंगे, किसके द्वारा इसका नामाकरण किया गया? तो दादा दादा भाई भाई नौरोजी। नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको इसका नामाकरण जो है कि आपको किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका पूर्व नाम, कल ही इसका पहले, इसके जो है कि आपको संस्था का पहले का नाम क्या था? कल ही हम लोग देखे थे, क्या नाम संघ था? था। भारतीय संघ। राष्ट्रीय जो है कि आपको संघ था। ये भी बहुत सारे एग्जामों में जो है कि आपको पूछा गया है कि इसका पूर्व नाम जो है कि आपको क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कि आपको होने वाला है। क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कि आपको होगा। आगे चलते, उस समय वायसराय आपसे पूछेगा कि उस समय कौन से वायसराय थे जब इसकी स्थापना किया डफरिन गया थे। था? लॉर्ड जो है कि आपको डफरिन जो है कि आपको थे जो है कि आपको। चलिएगा आगे चलते हैं। आइएगा, यहाँ से बात करते हैं क्या क्या लिखा है, जरा देख लेते हैं। देखिएगा, पहला क्या बोलता है? पहला बोल रहा है कि वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए हुम के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कि कब आयोजित हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन जो है कि आपको गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय में जो है कि आपको आयोजित किया गया था। इनकी तरफ से रिपीट है, बंद कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला तीसरा बोल रहा है कि भारत, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज यादव, आपका नेटवर्क सही नहीं है, फिर से कट के आप जुड़िए दोबारा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है कि अध्यक्ष की बात करेंगे। प्रथम अध्यक्ष जो है डोनाल्ड कि आपको बनर्जी। किनको बनाया गया था? डब्ल्यू सी बनर्जी को जो है कि आपको बनाया गया था। और पहले जो है कि आपको समिट कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसमें बम्बई। कितने लोगों ने जो है कि आपको भाग लिया था पहले समिट में? 72 लोगों ने जो है कि आपको भाग लिया था। कितने? 72 लोगों ने जो है कि आपको भाग लिया था। ठीक है ना, 72 लोगों ने जो है कि आपको भाग लिया था। आगे चलता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कि आपको पुणे में आयोजित होना था। लेकिन पुणे में न आयोजित होने के कारण, क्योंकि पुणे में कौन सी बीमारी एक फैल गई? तो प्लेग नामक बीमारी जो है कि आपको फैल गई, है ना। और प्लेग बीमारी के कारण ये पहला अधिवेशन को पुणे से शिफ्ट करके कहाँ ले गया गया? मुंबई जो है कि आपको ले गया। चलिएगा आगे चल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई दादा नौरोजी। भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो है कि आपको किसने रखा था? तो यही रखे थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको रखा गया था। आगे चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय की बात करेंगे, अभी जस्ट बता दिए थे कौन थे? लॉर्ड जो है कि आपको डफरिन थे। और कांग्रेस कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है कि आपको लॉर्ड डफरिन का था। देखिएगा, कुछ कुछ लोगों का बहुत सारा कथन था, हम अभी ही क्लियर कर देते हैं किसका किसका क्या क्या कथन था, क्या क्या मानना था इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में। सबसे पहला आपने अभी यहाँ पर देखा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसका मानना था? यह कथन था डफरिन का जो है कि आपको कथन था। अगला कथन है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। यह कथन किसका था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, यह कथन की बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है कि आपको यह कथन था। ठीक ना। तीसरा कथन की बात करेंगे, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित किया गया था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन पूछेगा किसका था? तो सर सैयद अहमद खान का था। किसका था? सर सैयद अहमद खान का जो है कि आपको था। ठीक है, अगला कथन सुनिएगा।
कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। यह कथन जो है कि किसका था? बीजी तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक का जो है कि आपको बोला गया था कि कांग्रेस कैसी संस्था है? भीख मांगने वाली जो है कि आपको संस्था है। और कांग्रेस क्षय रोग से ग्रसित होने वाली संस्था किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। ठीक ना? कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है, यह कथन किसका था? यह कथन था फिरोज शाह मेहता का जो है कि आपको कथन था। और एक कथन बहुत प्रमुख है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह कथन किसका था? कांग्रेस को महात्मा समाप्त गांधी। कर देना चाहिए, महात्मा गांधी का जो है कि आपको ये कथन था। और एक कथन और फेमस है कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपनी पतन की ओर जा रही है और मेरी दीर्घ इच्छा है कि मैं इसे बैठ कर देखूं, यह कथन किसका था? कर्जन करजन करजन का जो था। है कि आपको था। बिल्कुल सही है, करजन का जो है कि आपको था। और कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, यह कथन किसका था? कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। आरसी दत्त है। हाँ, अश्वनी कुमार दत्त का जो है कि आपको था। एसी एसी दत्त इसको कहते हैं। अश्वनी कुमार दत्त का जो है कि आपको ये कथन जो है कि आपको था। तो इतना प्रमुख जो है कि आपको व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस पर टीका टिप्पणी किया गया, जो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर मात्र एक ही लिखा हुआ है, कितना? एगो लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। प्रारंभ में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है कि आपको क्या था? प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कि आपको था। बाद में किसके कहने पर? दादा भाई दादा नौरोजी भाई के सुझाव पर नौरोजी। इसका नाम जो है कि आपको चेंज किया जाता है। इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि आपको कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि आपको प्रार्थना, याचना और विरोध की रणनीति करने का आरोप जो है कि आपको किसने लगाया था? तो यह आरोप जो है कि किसके द्वारा कांग्रेस पर लगाया गया? बाल गंगाधर तिलक का यह कथन जो है कि आपको था। लाल बाल पाल त्रिगुट, त्रिगुट में कौन से जो है कि आपको नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये इसमें लाल कौन बने थे? बाल लाला लाजपत राय जो है कि आपको बने थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों जो है कि आपको लाल बाल पाल में कांग्रेस का अध्यक्षता किसने संभाला था? तो यह कौन है? लाला लाजपत राय के द्वारा संभाला गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या नहीं चुने गए? अध्यक्ष जो है कि आपको नहीं चुने गए थे। याद रखिएगा, यह जो है कि लाल बाल पाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं बने? तो बाल गंगाधर तिलक जो है कि आपको अध्यक्ष नहीं बने थे। ये लाल बाल पाल से अलग है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कौन सा सेशन में बोला गया था? और तो यह बोला गया था लखनऊ के अधिवेशन 1916 में जो है कि आपको बोला गया था। और लखनऊ सेशन 1916 की अध्यक्षता की बात करेंगे, किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया? एसी मजूमदार के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा किया गया? एसी मजूमदार के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, एसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। और इसी वर्ष 1916 में देखिएगा तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल की क्या हो जाती है? मिलन हो जाती है। और कांग्रेस मुस्लिम लीग का भी जो है कि आपको मिलन हो जाता है, इसी वाले सेशन में जो है कि आपको होता है। अगला है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। 1938 का भी किया गया और साथ साथ 1939 का भी किया गया। 1939 में कौन सा सेशन होता है? त्रिपुरी जो है कि आपको सेशन होता है। और ये त्रिपुरी सेशन में जो है कि आपको, है ना, इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी भी अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और इसमें कांग्रेस का जो है कि आपको अध्यक्षता ये करते हैं और गांधी जी के द्वारा खड़ा किया गया व्यक्ति हार जाता है। इसका नाम क्या रहता है? पट्टाभी सीतारमैया जो है कि आपको नाम रहता है ना। और बाद में क्या होता है? गांधी जी जो है कि नाखुश हो जाते हैं तो कांग्रेस से इस्तीफा कौन दे देता है? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको दे देते हैं। और बाद में चल के जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और बचे हुआ समय का अध्यक्षता कौन करता है? तो राजेंद्र प्रसाद बचे हुए समय के अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। क्लियर? दोनों में आगे बात चलते हो हैं। जाती है सर जी, महात्मा गांधी विवाद, जी में सुभाष चंद्र बोस। हाँ। आगे चलते गांधी हैं। जी भारतीय नाखुश राष्ट्रीय थे, उनकी हार हो गई थी। नाखुश जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य जो है कि आपको तथ्य की बात करेंगे। तथ्य में आते हैं, प्रथम अध्यक्ष जो है कि आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन था? बदरुद्दीन जो है कि आपको तैयब जो है कि आपको थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछता है कौन थे? तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले जो है कि आपको थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? एनी बेसेंट जो है कि आपको बनी थी। ठीक ना, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। दूसरी महिला अध्यक्ष की बात करेंगे कौन? सरोजिनी नायडू। और तीसरी महिला अध्यक्ष की बात करेंगे नलिनी सेन गुप्ता। कौन है? नलिनी सेन गुप्ता जो है कि आपको तीसरा नंबर का। क्लियर है ना? पहला, दूसरा, तीसरा जो है कि आपको याद रखिएगा। साथ साथ आपसे पूछेगा पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तब कौन हो जाएगा?
सरोजिनी नायडू जो है कि आपको हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कि आपको सरोजिनी नायडू जो है कि आपको बनी थी। आगे आइएगा। ये कहाँ चल रहे हैं आप, बहुत पीछे चल रहे हैं, कट के आइए, है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित किया गया था और ना ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था। यह भी जस्ट बताया ना, किसके द्वारा यह कथन था? सर सैयद अहमद खान। यह सर सैयद अहमद खान का जो है कि आपको ये कथन होने वाला है। अगला देखिएगा, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है और मेरी अभिलाषा है कि मैं इसे भारत में बैठकर देखूं। तो यह कर्जन का जो है कि आपको था। ये सब बता दिए, अभी आ रहा है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में जो है कि आपको क्या थे, उपस्थित जो है कि आपको नहीं थे, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1924 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और वह अधिवेशन कहाँ का था? बेलग्राम अधिवेशन था। बेलग्राम कर्नाटक का जो है कि आपको अधिवेशन जो है कि आपको था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्षता मिला था? तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को जो है कि आपको बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कि आपको सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया था। और महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त जो है कि आपको कर देना चाहिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि आपको कौन थे स्वतंत्रता के समय? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी जो है कि आपको थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मध्य समझौता हो गया था? तो यह था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब का? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन बहुत पहले चल रहे हैं आप। इनका नेटवर्क पूरा डाउन चल रहा है, म्यूट कर देते। वापस से आइए, मतलब 5 मिनट पहले जो है कि आपको हो चुका है ना। डाउन चल रहा है इनका सर्वर। आगे चलते हैं। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कि आपको कौन संभाले थे? अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको संभाला गया था। वर्ष 1940 से लेकर जो है कि आपको कब तक? 1946 तक जो है कि आपको संभाला गया था। इसके बीच में जो है सबसे युवा तो पहले ही आपको बन जाते हैं, सबसे युवा भी रहते हैं, ठीक ना। 40 के बाद जो है कि कांग्रेस का सबमिट नहीं होता है। 40 से लेकर 46 तक जो है कि आपको नहीं होता है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको कितने संख्या में किया गया था? तो कितने लोग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? 2 जो है कि आपको होने वाले। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह हम मेढक की तरह जो है कि वर्ष में एक बार जो है कि टकराए तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगा। यह कथन जो है कि आपको किसका था? तो यह कथन था आपका बाल गंगाधर तिलक का जो है कि आपको था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का जो है कि आपको था। अब आइएगा, प्रमुख अधिवेशन और उनमें प्रमुख अध्यक्षता किसने किया था? साथ साथ जो है कि आपका प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इसके बारे में जरा देख लीजिएगा। क्या क्या बोल रहा है? पहला क्या बोल रहा है, आते हैं देखिएगा। पहला बोल रहा है कि वर्ष 1885 का सेशन कहाँ होता है? यह बंबई में जो है कि आपको सेशन होता है। इसका अध्यक्षता WC बनर्जी, बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कि आपको हुआ था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय क्या कर दिया गया? कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में 72 लोगों ने जो है कि आपको भाग लिया था। आगे चलते हैं। 1886 का दूसरा सेशन था, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और पूछता है कि यह एकमात्र जो है कि पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको थे, है ना। पारसी जो है कि आपको अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। पहले पारसी अध्यक्ष एकमात्र तो नहीं होंगे। नहीं, एकमात्र नहीं, प्रथम जो है कि आपको बोलना चाहिए, एकमात्र बोल दी। इसके बाद भी जो है कि आपको ये करवे करते हैं ना, इसके बाद भी जो है कि आपको करते हैं। हाँ, फिरोज शाह मेहता और सारा जो है कि आपको आता है। बोलना चाहिए प्रथम, तो बुला गया है एकमात्र, है ना। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस की
कांग्रेस का राष्ट्रीय जो है कि आपको कांग्रेस में विलय जो है कि आपको हो गया 1886 में। और तत्कालीन जो है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी जो है कि सदस्यों को गार्डन पार्टी में क्या किया था, गार्डन पार्टी में जो है कि आपको आमंत्रित किया था। ये दूसरे नंबर में जो है कि आपको विशेषता जो है कि आपको था, है ना। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर की बात करेंगे। तीसरा होता है आपका 1887 में, कहाँ होता है, ये होता है आपका मद्रास में। कहाँ होता है, मद्रास में जो है कि आपको होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किया जाता है ना। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है कि आपको इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किया जाता है। और सर्वप्रथम जो है कि आपको तमिल भाषा में भाषण जो है कि आपको दिया गया था। और शस्त्र जो है कि अधिनियम में क्या किया गया था, इस तीसरे सेशन में जो है कि आपको संशोधन जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद होता है चौथा 1888 का, कहाँ होता है, ये होता है आपका इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है, इलाहाबाद में जो है कि आपको होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, जॉर्ज यूल के द्वारा। प्रथम जो है कि अंग्रेज अध्यक्ष के द्वारा जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किया जाता है ना, जॉर्ज यूल के द्वारा। और जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष जो है कि आपको बने थे। और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन जो है कि आपको संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है कि लाला लाजपत राय ने हिंदी में क्या दिया था, हिंदी में जो है कि आपको भाषण दिया था, हिंदी में जो है कि आपको भाषण दिया था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा 1890 की बात करेंगे। 1890 में कहाँ होता है कांग्रेस का सेशन, ये होता है आपका कहाँ, कोलकाता में जो है कि आपको होता है। कोलकाता की बात करेंगे। इससे 1890 से पहले जो है कि 1889 की बात कर लेते हैं। देखिएगा 1889 में जो है कि आपको होता है यह सेशन जो है कि आपको होता है बंबई में। कहाँ होता है, बंबई में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं विलियम जो है कि आपको बेडरमन जो है कि आपको करते हैं। कौन करते हैं, विलियम बेडरमन जो है कि आपको करते हैं। और यहाँ से एक सवाल निकलता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये निकलता है कि कांग्रेस का वह सेशन कौन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं ने भाग कांग्रेस के किस सेशन में लिया था, तो 1889 वाले जो है कि आपको सेशन में लिया था, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडरमन जो है कि आपको कर रहे होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर 1890 तो आ ही गया। 1890 कोलकाता में किसने अध्यक्षता किया था, फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है किसकी अध्यक्षता किया जाता है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है कि आपको कदामनी गांगुली, है ना, कदामनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन में क्या दिया था, संबोधन जो है कि आपको दिया था। यही प्रश्न बनाता है, यही सेम हूबहू उतार देगा आपको प्रश्न में। क्या उतारेगा जरा समझिएगा, प्रश्न यही उतारेगा कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली महिला स्नातक कदामनी गांगुली ने अध्यक्षता का संबोधन जो है कि आपको किया था। मतलब कांग्रेस अधिवेशन का संबोधन किया था, तो वह कौन सा सेशन था, 1890 का जो है कि आपको सेशन था। अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता, कोलकाता वाला ये सेशन जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है। 90 के बाद जो है कि आपको चलते हैं, एगो बीच में छोड़ा हुआ 1893, जहां जहां छूटा हुआ है वहां वहां बोल देंगे, ठीक ना। 1893 की बात करेंगे। 1893 में यह सेशन हुआ था लाहौर में। और लाहौर के सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया गया, है ना। दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको 3 बार करते हैं, है ना। कब कब जो है कि आपको करते हैं दादा भाई नौरोजी 3 बार, 1986, 93 और 1906। हाँ 1906 में जो है कि आपको करते हैं, बिल्कुल सही है। 3 बार जो है कि आपको ये सेशन हो गया। अब आते हैं 1896 की बात करेंगे। 1896 का सेशन कहाँ होता है, 96 का सेशन होता है कोलकाता में जो है कि आपको होता है। और इस 96 का सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है, रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा है। और इसी में पहली बार जो है कि आपको किसको गाया गया था, रहमतुल्लाह सियानी वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है कि आपको गाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1886 के बाद जो है कि आपको 1901 बीच में छूटा हुआ है। 1901 की बात करेंगे। 1901 की अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा, दिनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और यह कहाँ हुआ था, यह हुआ था कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में जो है कि आपको हुआ था, है ना। और इसमें यह सवाल बनता है कि इसमें यही एकमात्र सेशन, यही एक पहला सेशन था जिसमें कांग्रेस में जो है कि गांधी जी कांग्रेस के सेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। तो कांग्रेस के सेशन में गांधी जी सबसे पहली बार कब आते हैं भाग लेने के लिए, 1901 के सेशन में जो है कि आपको आते हैं। और ये 1901 का सेशन कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, दिनसा इदुल्ची बाचा के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है। अब आगे आते हैं
1901 के बाद 1905 का सेशन ये बनारस में होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है बनारस सेशन का? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है इस वाले सेशन में। और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन जो है कि आपको किया जाता है 1905 वाले सेशन के। 1906 की बात करेंगे, 1906 में कहाँ होता है? 1906 में होता है कोलकाता में। 1906 में कोलकाता होता है, लखनऊ में कहाँ होगा? 6 में जो है कि आपको लखनऊ में नहीं होगा, कोलकाता में होगा। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहला बार स्वराज जो है कि आपको शब्द का प्रयोग जो है कि कांग्रेस के मंच पर पहली बार जो है कि आपको किया जाएगा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। आगे चलते हैं, 1907 का बात करेंगे। 1907 का सेशन कहाँ? तो ये सूरत में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया? सूरत सेशन का रास बिहारी घोष के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है ना। और इसी में देखिएगा तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, कांग्रेस टूट जाता है। कौन कौन दल में? एक गरम दल और दूसरा जो है कि आपको नरम दल में जो है कि आपको टूट जाता है, कांग्रेस जो है कि आपको टूट जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 1907 के बाद बात करेंगे। 1907 के बाद जो है कि याद रखिएगा 1908 का जो है कि आपको सेशन होता है। 1908 का सेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोषे के द्वारा किया जाता है, मद्रास में जो है कि आपको होता है। लेकिन यह अधिवेशन पूर्ण जो है कि आपको नहीं हो पाता है ना। यह अधिवेशन अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए कि देखिएगा गिनती के क्रम में एगो दूगो जो है कि एगो अंक जो है कि इधर उधर जो है कि आपको होगा, है ना। यही जो है कि आपको सेशन होता है 1908 वाला, जो सेशन अपूर्ण हो जाता है, अधूरा हो जाता है, जिसके कारण जो है कि आपको क्रम में ना एक अंतर जो है कि आपको दिखाई देगा। 1908 तक हो गया। 1908 के बाद बात करेंगे। 1908 के बाद जो है कि आपको कौन दिया है? 1910 याद रखिएगा। 1910 जो है कि आपको याद रखिएगा। 1910 का सेशन जो है कि आपको अध्यक्षता इलाहाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता विलियम बेटरमन के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है 1910। और उसके बाद तब जो है कि 1911 में आते हैं। 1911 का सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? यह जो है कि विशन नारायण धर के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और कहाँ होता है 1911 का सेशन? ये होता है आपका कोलकाता में जो है कि आपको होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में जो है कि आपको होता है ना। आइए क्या इसमें उपलब्धि थी जरा देखते हैं। पहली बार जो है कि इसमें क्या गाया जाता है? जनगण मन को जो है कि आपको गाया जाता है। और सरकार की कठोर सरकार की कठोर नीतियों का विरोध जो है कि आपको किया जाता है। 1911 के बाद बात करेंगे ना, 1912 छोड़ दिया है, अपना बिहार के लिए प्रसिद्ध है 1912। 1912 की बात करेंगे। 1912 कहाँ होता है? यह जो है कि आपको होता है कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में जो है कि आपको होता है ना। और इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है? आर.एन. मधोलकर साहब के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? आर.एन. मधोलकर साहब के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अब आइए 1916। 1916 की बात करेंगे। 1916 में कांग्रेस का सेशन कहाँ होता है? यह जो है कि आपको होता है लखनऊ में होता है। और लखनऊ सेशन की अध्यक्षता जो है कि किसके द्वारा किया जाता है? अंबिका धर्म मजूमदार के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और इसमें होता क्या है? इसमें गरम दल और नरम दल के बीच जो है कि आपको क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। और समझौता कराने में तिलक जो है कि इसमें नारा देते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम क्या करके हम इसे लेकर जो है कि आपको रहेंगे। यह जो है कि आपको कहा जाता है। साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी क्या हो जाता है? इसमें समझौता जो है कि आपको हो जाता है 1916 वाले सेशन में। 1916 के बाद बात करेंगे 1917 का। 1917 का सेशन कहाँ होता है? कोलकाता लखनऊ में। 1917 जो है कि आपको कोलकाता में होता है। कौन इसकी अध्यक्षता करती है? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करती है। और इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस में जो है कि आपको क्या किया जाता है? अपनाया जो है कि आपको जाता है। 1917 के बाद की बात करेंगे। 1918 में जो है कि आपको देखिएगा सैयद हसन जो है कि इमाम जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह 18 का सेशन कहाँ होता है? मुंबई में जो है कि आपको होता है। और 18 में दो सेशन होता है, एक वार्षिक सेशन होता है, एक विशेष सेशन होता है। वार्षिक सेशन जो होता है ना वो होता है आपका दिल्ली में। अब विशेष सेशन जो होता है ना वो होता है आपका बंबई में। तो विशेष सेशन जो बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता हसन इमाम करते हैं। और जो वार्षिक सेशन दिल्ली में बुलाया जाता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? मदन मोहन मालवीय जो है कि आपको करते हैं। कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय जो है कि आपको करते हैं। आगे चलते हैं। बंद कीजिए। कहाँ से चल जाता है गाना वाना, है ना। आगे चलिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला है, कहाँ तक आ गए थे? 1918 तक ना। 18 के बाद जो है कि आपको देखिएगा 18 के बाद जो है कि आपको 20 के सेशन में आते हैं। 20 में भी दो गो सेशन होता है। 1920 में क्या गो सेशन होता है? दो गो सेशन होता है। एक होता है वार्षिक सेशन होता है, एक होता है विशेष सेशन होता
है ना। 1920 में भी 2 सेशन होता है, एक वार्षिक सेशन होता है और एक विशेष सेशन होता है। विशेष सेशन जो होता है ना वो होता है कोलकाता में। कहाँ होता है? कोलकाता में जो है कि आपको होता है। और जो वार्षिक सेशन होता है ना वो होता है नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में जो है कि आपको होता है। सुनते रहिए। जो वार्षिक सेशन जो होता है नागपुर में, है ना, 1920 का जो वार्षिक सेशन जो होता है नागपुर में, इसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी कर रहे होते हैं। जो आपको दिया होगा यहाँ पर नागपुर वाला सेशन दिया है ना, ये बी राघवाचारी जो है कि आपको कर रहे होते हैं। लेकिन जो विशेष सेशन बुलाया जाता है, जो विशेष सेशन होता है, उसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कि आपको विशेष सेशन का जो है कि अध्यक्षता किया जाता है। और विशेष सेशन कहाँ आता है? कोलकाता में जो है कि आपको बुलाया जाता है ना। और आइएगा इसमें क्या दिया है? असहयोग आंदोलन को जो है कि आपको अनुमोदन जो है कि आपको दिया जाता है किस सेशन में? तो यह दिया जाता है आपके वार्षिक सेशन में जो है कि आपको दिया जाता है। वार्षिक सेशन में जो है कि आपको दिया जाता है। क्लियर है? वार्षिक सेशन में जो है कि आपको दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है 20 तक हो गया। 20 के बाद जो है कि आप आइए, 20 के बाद जो है कि आप आइएगा 1921 में। 1921 प्रसिद्ध है। 1921 क्या बोलता है? जरा सुनिएगा। 1921 बोलता है कि आपको 1921 का कांग्रेस का सेशन जो है कि आपको सीआर दास के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता जेल में रहते हुए जो है कि आपको किए थे। और अहमदाबाद में ये सेशन हुआ था और ये जेल में थे ना, तो इनके जगह पर जो है कि इनको नॉमिनेट किया गया था अध्यक्षता के लिए, लेकिन ये जेल में रहते हैं तो ये नहीं करते हैं। इनके जगह पर जो है कि आपको जो व्यक्ति करता है उसका नाम होता है हकीम अजमल खान, है ना। कौन होता है नाम? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान किस सेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 1921 के सेशन की अध्यक्षता करते हैं। करना किसको था? करना था सीआर दास को। लेकिन होता क्या है कि ये जेल में रहते हैं, जेल में रहने के कारण जो है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हकीम अजमल खान जो है कि आपको करते हैं। क्लियर हो गए? अब आते हैं 1922 का। 1922 का सेशन अपना बिहार में होता है। और ये बिहार के किस क्षेत्र में होता है? बिहार के गया के क्षेत्र में जो है कि आपको होता है ना। और इसकी अध्यक्षता, गया वाले सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? सीआर दास के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? सीआर दास के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अब आते हैं, अब 1923 याद रखिएगा। 1922 के बाद 1923। 1923 में जो है कि आपको 1923 में भी 2 सेशन में होता है। 1923 में 2 सेशन होता है। एक होता है वार्षिक सेशन और एक होता है विशेष सेशन, है ना। 2 सेशन यहाँ भी जो है कि आपको होगा। एक होगा वार्षिक सेशन, एक होगा विशेष सेशन। तो वार्षिक वाला जो सेशन होगा ना, यह वार्षिक सेशन जो है कि आपको होगा बंगाल के काकीनाडा में जो है कि आपको होगा। और इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करेंगे कौन? मौलाना मोहम्मद अली जो है कि आपको इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो वार्षिक के बाद विशेष सेशन जो होता है, जो दिल्ली में बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं अबुल कलाम जो है कि आपको आजाद करते हैं। और यहीं से 1923 से निकल के एक जो है कि प्रश्न आता है कि यह जो है कि आपको सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो है कि कांग्रेस में बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह अबुल कलाम आजाद थे। जब ये जो है कि अध्यक्षता पद ग्रहण किए थे, तब इनका उम्र जो है कि आपको 35 साल था। मात्र 35 साल के उम्र में जो है कि आपको ये बने थे। 1923 में पहली बार जो है कि आपको ये बनते हैं। ठीक है ना। अब आइए 1924 वाला, अब जो आपको बुक में दिया है। 1924 की बात करेंगे। 1924 में जो है कि आपको कहाँ होता है? तो बेलग्राम कर्नाटक में जो है कि आपको होता है। और ये कर्नाटक बेलग्राम की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। 1924 के बाद बात करें। बोले थे इसमें हाँ। वार्षिक वाला का नाम क्या बोले थे? क्या क्या क्या? एक काकीनाडा जो 1923 में वार्षिक अच्छा, बोले थे वो ना। मोहम्मद अली अध्यक्षता मोहम्मद अली किया है। ठीक ना, मोहम्मद अली किया है। आगे चलते हैं। 24 के बाद जो है कि आपको 25 क्या? पीत बोले, पीत क्षारीय की अम्लीय? अब पीत का क्लास ही चल रहा है। क्षारीय है। सेट मार रहे हैं तो मारिए सेट। पीत क्षारीय होता है। अच्छा, पीत जो है कि आपको क्षारीय होता है। इसीलिए ना अम्लीयता को दूर करने के लिए पीत जो है कि पीत रस लेता है कि न्यूट्रल भोजन जाए कि जो है कि छोटी आंत उसको जो है कि आपको एब्जॉर्ब कर पाए। नहीं तो अम्लीय भोजन जाएगा तो छोटी आंत को क्या कर देगा? फाड़ देगा, है ना। फाड़ देगा। आगे चलते हैं। चलिए 24 की बात करेंगे। 24 के बाद आइए 25 में। 25 यहाँ पर छोड़ ले है। 25 की अध्यक्षता किसके द्वारा?
1925 नायडू कानपुर। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और ये कहाँ सेशन होता है? ये होता है कानपुर में जो है कि आपको सेशन होता है। और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो है कि आपको कौन बनती है? यही सरोजिनी नायडू जो है कि आपको बनती है ना। सरोजिनी नायडू जो है कि आपको बनती है। अब आइए 27 पर। 27 की बात करेंगे। 27 कहाँ होता है? 1927 का ये होता है मद्रास में जो है कि आपको होता है। और मद्रास में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है ना। और इसमें क्या होता है? पूर्ण जो है कि स्वाधीनता की मांग जो है कि आपको की जाती है। और साइमन कमीशन का क्या किया जाता है? बहिष्कार करने का प्रस्ताव जो है कि आपको पारित जो है कि आपको किया जाता है। उसके बाद 27 के बाद जो है कि आपको आइए 29 में। 29 की बात करेंगे। 29 का सेशन कहाँ होता है? यह हो रहा है आपका लाहौर में जो है कि आपको हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा है। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को मांग लिया गया। और प्रति जो है कि वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या लिया गया? निर्णय जो है कि आपको लिया गया। 1929 के बाद की बात करेंगे। 1931 की बात करेंगे। 1931 में कहाँ होता है? कराची। कराची में होता है। और कराची में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और गांधी इरविन समझौता पर क्या किया जाता है? अनुमोदन जो है कि आपको किया जाता है। 1931 के बाद 1933 छोड़ा हुआ है। 1933 की बात करेंगे। 1933 में तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। कौन बनी थी? नलिनी सेन गुप्ता जो है कि आपको 1933 में बनती है। और 1933 का सेशन कहाँ होता है? ये सेशन होता है कोलकाता में। कहाँ होता है? 33 का सेशन होता है कोलकाता में जो है कि आपको सेशन होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। 33 के बाद जो है कि आपको बात करेंगे 1936। 36 का सेशन जो है कि आपको होता है लखनऊ में। और लखनऊ के सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको समाजवाद है ना, सोशलिज्म को भारत में, भारत की समस्याओं को जो है कि हल करने की कुंजी जो है कि आपको किसको बताए थे? समाजवाद को जो है कि आपको बताए थे। आगे चलते हैं। 36 के बाद की बात करेंगे। 37 का सेशन कहाँ होता है? 37 का होता है फैजपुर में होता है। और फैजपुर सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और प्रथम अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था? गांव में जो है कि आपको संपन्न हुआ था फैजपुर सेशन जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फैजपुर के बाद 1938 की बात करते हैं। 1938 वाला सेशन कहाँ हुआ है? हरिपुरा में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ हुआ है? हरिपुरा में जो है कि आपको हुआ है 38 का सेशन। हरिपुरा की बात करेंगे। यह जो है कि आपको हरिपुरा कहाँ पड़ेगा? हरिपुरा कहाँ पड़ेगा? यह पड़ेगा गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात। हरिपुरा जो है कि आपको गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है हरिपुरा का? हाँ क्या बोले? हरिपुरा मध्य प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस नहीं सर, गुजरात में। त्रिपुरी जो है कि आपको त्रिपुरी जो है कि आपको होगा मध्य प्रदेश में। हरिपुरा जो है कि आपको गुजरात में होगा। ठीक तो है? हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक ना, जाके चेकआउट कर लीजिए ज्यादा दिक्कत है तो, है ना। अब फैजपुर जो होगा ना वो बंगाल में होगा। जो 1937 वाला जो देख रहा है ना वो होगा बंगाल में। ठीक ना, बंगाल में होगा। तो बात है हरिपुरा। फैजपुर महाराष्ट्र में होगा। हाँ, फैजपुर महाराष्ट्र में होगा, बंगाल में नहीं। महाराष्ट्र में होगा जी सर। कहाँ है लिखल ऐसा? रुकिए तो चेक करने दो। फैजपुर महाराष्ट्र में ना होगा। अच्छा रुकिए चेक कर लेते हैं। 1937 कांग्रेस सेशन लोकेशन प्लेस। हाँ ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, फैजपुर महाराष्ट्र, है ना। MH महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है कि आपको आता था। चलिए तो हरिपुरा की बात करेंगे। 1938 में जो है कि हरिपुरा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और इसका अध्यक्षता जो है कि किसको मिला था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको बने थे, है ना। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हिंदी भाषा में जो है कि आपको हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का जो है कि आपको लागू करने का वकालत जो है कि आपको किया गया था इसी वाले में। 1938 के बाद एगो छोड़ा है 1939। 1939 की बात करेंगे। 1939 जो है कि आपको कौन सा
यह है आपका त्रिपुरी। और त्रिपुरी वाला जो है कि आपको इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं, पहले करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और जब इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद राजेंद्र कौन करता है, उसके बाद जो है कि आपको राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको उसके बाद जो है कि आपको करेंगे, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद जो है कि उसके बाद करेंगे, ठीक है। और ये त्रिपुरी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, है ना। और इसमें क्या होता है कि पठाभी सीतारामैया जो है कि आपको हार जाते हैं, जिससे गांधी जी और जो है कि सुभाष चंद्र बोस में नहीं बनता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा जो है कि आपको दे देते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला सुनिएगा। अगला 1939 हो गया। 1940 की बात करेंगे। 1940 में जो है कि आपको कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको करेंगे। और ये रामगढ़ जो है कि आपको उस समय में झारखंड, उस समय में बिहार, और वर्तमान के जो है कि समय में जो है कि आपको झारखंड, है ना, यहाँ जो है कि आपको होगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद लगभग 6 वर्षों तक लगातार किसके पद पे बने रहते हैं, कांग्रेस के पद पे जो है कि आपको बने रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो है कि कांग्रेस का अध्यक्षता किसने संभाला था, अबुल कलाम आजाद ने जो है कि आपको संभाला था, ठीक है। आगे चलते हैं, 1946 की बात करेंगे। 1946 में होता है मेरठ में, और मेरठ सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है, जेबी कृपलानी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और आजादी के समय भी कौन रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, यही जो है कि आपको जेबी कृपलानी जो है कि आपको रहते हैं, है ना, जेबी कृपलानी रहते। हो गया खत्म कांग्रेस का अधिवेशन। आगे आइए, जो इसमें नहीं दिया था अलग से भी करवा दी। हाँ बोलिए। सबसे ज्यादा कांग्रेस का अधिवेशन का स्थान कहाँ पड़ता है, मतलब कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा कांग्रेस का मतलब स्थान पड़ा था, जैसे कोलकाता में सबसे अधिक जो है कि आपको हुआ था। कितनी बार सर? कोलकाता में जोड़ना पड़ेगा, सबको डेटा निकाल लीजिए, है ना, 12-13 बार से कम तो नहीं हुआ होगा कोलकाता में। लुसेंट में दिया होगा क्या बार, है ना, लुसेंट में दिया, हम देखे रुके बता ही 10 देते हैं। बार दिया लुसेंट में, जो भी हो लुसेंट में दिया हुआ है। देखे थे। लुसेंट में आइए, लुसेंट में दिखाते हैं। 2 2 4 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 बार है लुसेंट में। कितना बार, 10 बार जो है कि आपको दिया हुआ, ठीक है, 10 बार। सर बिहार का तीनों अधिवेशन बता दीजिए ना, कितना क्रम 1912, 1922 और 1900 जो है कि आपको सीरियल से, है ना। अब आइए, अच्छा सीरियल क्रम से आइए, क्रमों बता देते हैं, आइए सुनिएगा। पहला जो है कि 1912 में बिहार का सेशन हुआ था। यह जो है कि आपको 27वां सेशन था। कैमा सेशन था, 27वां जो है कि आपको सेशन था, ठीक है। 1922 वाला सेशन की बात करेंगे। यह जो है कि आपको 37वां जो है कि आपको सेशन था। कैमा सेशन था, 37वां जो है कि आपको सेशन, है ना। और 1940 की बात करेंगे। 1940 वाला जो सेशन था वह जो है कि आपको 53वां सेशन था। कैमा सेशन था, 53वां जो है कि आपको सेशन था। अब आइए 1912 वाला जो है कि आपको कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में, RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। 1922 वाला CR दास के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और 1940 वाला जो है कि किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर, ये 3 जो है कि आपको सेशन होता है बिहार में। तीनों का बात हम रख दिए अपने तरफ से, ठीक है, रखते हैं। आगे आइएगा, है ना, कुछ लोग हैं माइक दे देते हैं, है ना। 27, 37 और 53, है ना, याद रखिएगा, पूछता है कैमा क्रम का सेशन था, ठीक ना, ये पूछता है प्रश्न, ठीक है। आगे आइए, अगला देखते हैं। अगला है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। बहुत अच्छा चैप्टर जो है कि आपको होगा। देखिएगा क्या होता है, यहाँ से 3 जो है कि आपको सेशन जो है कि आपको बटेगा। पहला सेशन जो बटेगा ना, 1885 से लेकर 1905 का जो सेशन होगा ना, उसको हम लोग सेशन को कहेंगे उदारवादी जो है कि आपको उदारवादी जो है कि आपको चरण कहेंगे। कब से लेकर कब तक का, पहला चरण जो है कि 1885 से 1905 तक का सेशन जो रहेगा ना, इस समय के बीच में जो भी आपको काम होगा ना, सब उदार तरीका से होगा, मतलब हल्ला हंगामा जो है कि आपको नहीं होगा। पहला चरण है आपका 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण होगा, ठीक है, पहला चरण। दूसरा जो होगा 1905 से जो शुरू होगा बंगाल विभाजन के समय से, है ना, जो 1919 तक जो है कि आपको चलेगा, यह रहेगा उग्रवादी चरण, है ना।
उग्रवादी जो है कि आपको चरण रहेगा। और उसके बाद 1919 से जो शुरू होगा ना, वो रहेगा गांधी युग। कौन सा युग? गांधी युग जो है कि आपको रहेगा, है ना। तो ये 3 चरणों में जो है कि आपको डिवाइड करके आगे तक जो है कि आपको पढ़िएगा, जिसमें से पहला जो है कि आपको क्रांतिकारी आंदोलन का चरण, इसमें दोनों जो है कि आपको ले लिया है 1905 तक का। आइए स्टार्ट करते हैं। सर 1919 के बाद मतलब ये गांधी युग चला, उसके बाद हाँ, कोई गांधी युग, मतलब है ये ना। उग्रवादी गांधी युग जो है कि अग्रवादी मोटा मोटी जो है कि आपको 17 ही से शुरू हो जाता है, जब गांधी जी जो है कि आपको कहाँ भारत जो है कि आ जाते हैं, उसी समय से जो है कि आपको, है ना, चंपारण सत्याग्रह जो होता है ना, उसी समय से जो है कि आपको होता है। आइए, मुजफ्फरपुर के जो है कि आपको किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है कि आपको कब किया गया? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है कि आपको 1908 में जो है कि आपको किया गया, है ना। होता क्या है कि मुजफ्फरपुर का जो है कि सेशन जज रहता है, जिसका नाम रहता है किंग्स फोर्ट जो है कि आपको रहता है। क्या नाम रहता है? किंग्स फोर्ट जो है कि आपको रहता है ना। इस किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है कि आपको किया जाता है। इस किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। सर सबसे युवा थे, क्या नाम था उनका ये सर? क्या बताइए याद है बताइए। ऑप्शन सर। कैनेडी है। किसके द्वारा? खुदीराम बोस के द्वारा। किसके यस द्वारा? सर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, खुदीराम है ना। बोस। भूल कैसे गए इतना जल्दी, है ना। भूलने वाला चीज तो नहीं था, सबसे है ना। युवा सुनिएगा जो क्या थे होता उनका फांसी। है ना। हाँ, इसी में जो है कि आपको फांसी होता है। होता क्या है कि वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर का जो जज रहता है किंग्स फोर्ट, इसके मारने का प्रयास जो है कि आपको करते हैं। और इस मारने के प्रयास में जो है कि आपको, जब ये जो है कि आपको घर के लिए लौट रहे होते हैं, तब जो है कि इनके गाड़ी पर क्या मार देता है? बम जो है कि आपको मार देता है। होता क्या है कि इसके गाड़ी पर जो बम मारता है, मतलब इसकी पत्नी किडनी की हत्या जो है कि आपको हो जाती है, मतलब किडनी जो है कि आपको मर जाती है। उसके बाद और ज्यादा ये जो है कि आपको बवाल जो है कि आपको हो जाता है। होता क्या है कि यह जो है कि घबरा कर प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या, खुद को क्या कर लेता है, खुद को जो है कि आपको आत्महत्या जो है कि आपको कर लेता है। और भागते भागते जो है कि आपको जाते हैं, भागते भागते खुदीराम बोस जो है कि पूसा जो है कि समस्तीपुर से क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार जो है कि आपको होते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद जो है कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को क्या दे दी जाती है? फांसी की सजा जो है कि आपको दे दी जाती है। क्लियर हो गया? पहला आते हैं। आइए दूसरा, अनुशीलन समिति। इनका एज कितना था सर? 17 या 19? 14 साल, 14 या 18 वर्ष कुछ दिन। हाँ, 18 वर्ष समथिंग जो है कि आपको 18 वर्ष से प्लस जो है कि घटना चक्र भी सवाल पूछा है कि 18 वर्ष से कुछ अधिक, 18 वर्ष से कुछ कम, ऐसे करके जो है कि आपको पूछा हुआ है सवाल। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक जो है कि आपको कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक जो है कि आपको पी मित्रा जो है कि आपको थे। पी मित्रा, है ना। प्रथम नाथ जो है कि आपको मिश्रा जो है कि आपको थे। निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था अरविंद घोष के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गोरखपुर जेल में जो है कि किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? गोरखपुर जेल में, है ना। किसको दिया गया? राम प्रसाद जो है कि आपको बिस्मिल को जो है कि आपको दिया गया था। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को जो है कि आपको दिया गया था। अच्छा, किस कांड के लिए जो है कि आपको दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को? काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए जो है कि आपको दिया गया था। बिल्कुल सही। और काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, बताइए? 1925। 1925 में जो है कि आपको हुआ था। किस संगठन के दलों के द्वारा यह कांड किया गया था? अब बताइए, किस संगठन के दलों के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन का एक्शन किया गया था? हाँ, HRA, बिल्कुल सही। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कि फांसी 23 मार्च जो है कि 1931 को जो है कि आपको क्या दे दी जाती है? फांसी जो है कि आपको दे दी जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको कब किया जाता है? तो इसकी स्थापना कब होता है? HRA की स्थापना 1924 में जो है कि HRA की स्थापना जो है कि आपको होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ किया जाता है? इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है कानपुर में जो है कि आपको किया जाता है। कहाँ पे? कानपुर में जो है कि आपको किया जाता है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा काकोरी कांड में किसको जो है कि आपको फांसी पर चढ़ाया जाता है? तो काकोरी कांड में किसको फांसी पर? राम प्रसाद जो है कि आपको बिस्मिल को जो है कि आपको, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। इसमें एक राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, अशफाकुल्ला खान होते हैं, रोशन सिंह होते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी जो है कि आपको होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को नैनी के जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में जो है कि आपको क्या दिया जाता है? फांसी की सजा जो है कि आपको होती है। आगे चलते हैं।
काकोरी षड्यंत्र कांड जो है कि कब होता है? 1925 में जो है कि आपको होता है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ करते हैं? तो फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है। और इसके सदस्य में कौन कौन रहते हैं? तो भगत सिंह भी इसके सदस्य में जो है कि आपको रहते हैं, है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मित्र मेला संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वीर सावरकर। हाँ, बोले क्या बोल रहे हैं? कि रोहन सिंह को किस जेल में दिया गया था, एक बार और बताइएगा। रोशन सिंह को नैनी के जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद के जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। मित्र मेला जो है कि बीडी सावरकर के द्वारा जो है कि आपको स्थापित किया गया संस्था जो है कि आपको था। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता 19 क्या हुआ? अभिनव भारत इसी को ना कहते हैं सर, मित्र मेला। हाँ, अभिनव भारत जो है कि मित्र मेला संघ जो है ना, बाद में चल के अभिनव भारत जो है कि आपको बन जाता है, यही संगठन बनता है बाद में चल मित्र के। मेला आगे चलते हैं। मित्र मेला का गठन 99 में हुआ था ना। अभिनव भारत इसी को 4 हाँ। परिवर्तित किए थे हाँ, 1904 में। 1904 में जो है कि इसी का नाम जो है कि परिवर्तित होता है। वही तो बात बता रहे हैं, 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके जो है कि आपको अभिनव भारत जो है कि आपको कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, लखनऊ अधिवेशन अच्छा, की बात HR करेंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916। HR बोलिए। में भगत सिंह नहीं थे कि चंद्रशेखर आजाद नहीं थे? नहीं, HRA में भगत सिंह जो है कि आपको नहीं रहते हैं, ठीक ना। चंद्रशेखर अच्छा, आजाद तो भगत सब सिंह। में रहेंगे, है ना, सब में जो है कि अच्छा, आपको ठीक। रहेंगे। आई रहने वो भी वाला कम, व्यक्ति ठीक। था जो आपको है ट्रेन भाग गए पूरी थे। ट्रेन कांड में भी सम्मिलित व्यक्ति था, लेकिन इसको जो है कि वहां से निकल जाता है, भाग, है ना, भाग के जो है कि आपको बचते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी का विरोध जो है कि आपको किसने किया था? लखनऊ समझौता का विरोध जो है कि आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। वह जो है कि महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह की उपाधि पद ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी। यह गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन थी? बीना जो है कि आपको दास थी। और ये बीना दास जो है कि आपको बात करेंगे ना, ये बीना दास जो रहती है ना, ये चटगांव शस्त्रागार कांड का नाम सुने होंगे। चटगांव शस्त्रागार कांड का नेता कौन होता है? मास्टर दास सूर्यसेन, है ना। सूर्यसेन का संगठन में जो है कि आपको रहती है। होता क्या है कि 1932 ईस्वी में बीना दास को जो है कि दीक्षांत समारोह में, है ना, कुलाधिपति गवर्नर के द्वारा जो है कि आपको क्या करना था? सम्मानित जो है कि आपको करना था। स्टेज पे चढ़ते चढ़ते जाके गवर्नर को जो है कि आपको गोली मार देती है ये बीना दास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में जो है कि आपको पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला, चटगांव शस्त्रागार पर जो है कि आपको धावा जो है कि किसने जो है कि आपको मारा था? तो यही जो है कि आपको सूर्यसेन जो है कि आपको मारे थे, है ना। सूर्यसेन, इसे प्यार से इनको मास्टर दा कहा करते थे। यह जो है कि आपको बांग्लादेश, है ना, वर्तमान के बांग्लादेश जो देख रहे हैं ना, पहले वो पूर्वी बंगाल था। ये बंगाल में जो है कि टीचर का काम करते थे। टीचर के काम करते करते जो है कि आपको गतिविधियां में भी जो है कि भाग लेने लगे। और उसके बाद चटगांव पर जो है कि आपको शस्त्रागार था, जो मतलब कि पुलिस का जो आपको शस्त्रागार जहां पर बम बंदूक रखा गया था, वहां पर कब्जा जो है कि इनके द्वारा जो है कि आपको कर लिया गया था, है ना, कर लिया गया था। आगे चलते हैं। अशफाकुल्ला खान को भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम जो है कि आपको रिकॉर्डेड जो है कि आपको मुस्लिम जो है कि आपको थे। तो प्रथम मुस्लिम जिसने फांसी प्राप्त किया था भारतीय स्वतंत्रता के लिए, उनका नाम क्या है? अशफाकुल्ला खान जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु के शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम आयु के शहीद होने वाले खुदीराम बोस जो है कि आपको होंगे। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा जो है कि यह नारा जो है कि आपको दिया गया था। अगला है कि आपका, अगला बोल रहा है आपका बर्रा जो है कि आपको डकैती के क्रांतिकारियों का पहला जो है कि महत्वपूर्ण साहयिक जो है कि आपको कार्य जो है कि आपको कौन सा था? तो यह पूर्वी बंगाल में जो है कि आपको हुआ था। और क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अलीपुर जो है कि आपको संयंत्र मामला में अरविंद घोष के बचाव के लिए किसने जो है कि खड़ा हो गया था? अरविंद घोष का बचाव जो है कि आपको चितरंजन दास सीआर दास के द्वारा किया गया। युवांतर पार्टी का नेतृत्व जो है कि आपको किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया था? युवांतर पार्टी का नेतृत्व जो है कि आपको जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्तचर क्रांतिकारी संगठन का जो है कि आपको क्या दिया?
जन्म जो है कि आपको दिया था। तो अनुशीलन समिति जो है कि कैसा संगठन था, तो गुप्तचर जो है कि आपको एक संगठन था, और यह जो है कि आपको किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। क्लियर है? आगे देखिएगा, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास को बंदी बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में, और यही लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को बंदी बनाया गया। 56 दिन का जो है कि आपको क्या किए, भूख हड़ताल करने के बाद जो है कि आपको क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है। यह जो है कि क्रांतिकारी कैदी को जो है कि आपको राजनीतिक कैदी का जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको इसको मिला गया था, उसको जो है कि आपको क्रांतिकारी कैदी में बदलना था। इसके लिए ये लोग भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में चल के जो है कि इनका सहयोगी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी क्या दे दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931 दिन का था सर। को। 56 दिन, अनशन हाँ तो 56 दिन का होगा। भूखा था। वो तो सिर्फ सर 64 वो था कोटी श्री राम उल्लू न 56 दिन वाले। 58 दिन था वो उल्लू वाला, अच्छा 64 वाला जतिन दास वाला। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब वो तो देख ही लेते 58 हैं। दिन था। डेटा अब याद नहीं है, तो 58 बताइए, दिन देख लेते था हैं। भाषा के पूरा आधार पूरा। पर 58 फीट का था मूर्ति सर, करंट 64 दिन, कितना दिन, 64 दिन हो गया, सबका हाँ गड़बड़ है, 64 दिन, 64 ही है होगा ना? सर, हम तो 64 ही बोले। ठीक है 64, ठीक है 64 दिन का जो है कि आपको होता है ना, 64 दिन का। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है कि आपको सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, यही गया सवाल। जतिन दास का जो है कि आपको मृत्यु हो गया था। अभिनव भारत समाज किस जो है कि आपको सदस्य ने नासिक के जिला जो है कि मजिस्ट्रेट जक्सन की हत्या कर दिया था। जक्सन की हत्या जो है कि किसके द्वारा किया गया, लक्ष्मण अनंत कन्हरे के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना? चलिएगा, अगला है कि प्रमुख क्रांतिकारी संगठन संस्थापक और उसके स्थापित वर्ष। मित्र मेला की स्थापना आ ही गया। मित्र मेला की स्थापना कब, 1899 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया, है ना? और यही जो है कि किसके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर मतलब बीडी सावरकर के द्वारा, और गणेश जो है कि सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। भारत माता सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको कब, तो 1904 ईस्वी में किया गया। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ढाका अनुशीलन समिति की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1905 में पी मित्रा और पुलित जो है पुलिन दास के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना किया गया। और अभिनव भारत, यही जो है कि मित्र मेला आगे चल के क्या बनता है, अभिनव भारत 1904 में किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा जो है कि आपको स्थापित किया जाता है। अनुशीलन समिति की बात करेंगे, वर्ष 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। वरिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रमोद जो है कि आपको मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस इसके जो है कि आपको संस्थापक सदस्यों में से एक जो है कि आपको रहते हैं। युवांतर, है ना, अंजुमाने मोहिब बाने वतन जो है कि आपको इसके स्थापना 1907 में, है ना, पीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार जो है कि अजीत सिंह के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना किया जाता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी जो है कि स्थापना किया जाता है। नौजवान सभा 1926 किसके द्वारा, भगत सिंह। बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईवी क्वेश्चन आया है, ईवी क्वेश्चन आया है, ईवी क्वेश्चन आया है। और आगे और बता देते हैं, ईवी क्वेश्चन आया है, ईवी क्वेश्चन आया है ना, 1 2 है ना, 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन आया हुआ है ना। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। आगे चलिए, अगला है कि जिया तरन आंदोलन को ही रानी जो है कि गैडेलो ने प्रारंभ किया था, तथा उन्हें ही जो है कि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो है कि आपको, है ना, गनाओं की जो नागाओं को जो है कि आपको क्या किया था, संगठित जो है कि आपको किया था, है ना, संगठित जो है कि आपको किया था। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि, मतलब ये भारत में नहीं होकर भारत के लिए हो रहा है, लेकिन कहाँ है, भारत से जो है कि आपको बाहर है। आते हैं जरा इसका भी लिस्ट देख ही लेते हैं, कौन कौन जो है कि भारत से बाहर रहकर जो है कि आपको काम कर रहा है। आइए, 1905 में श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया, तो यह किया गया आपको लंदन में जो है कि आपको किया गया। कब, 1905 ईस्वी में किया गया। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को फहराया था, तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है कि आपको फहराया गया। कब फहराया गया मैडम भीखाजी कामा के द्वारा, कब बताइए।
1907 ईस्वी में जो है कि आपको 7 में फराया गया है ना। 1907 ईस्वी में जो है कि आपको फराया गया स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में। कहा में? स्टुअर्ट गार्ड जो है कि आपको जर्मनी में जो है कि आपको, है ना। आगे चलते हैं। तीसरा, भारतीय भारतीय क्रांतिकारी की माँ या जननी जो है कि आपको किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को जो है कि आपको कहा जाता है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जो है कि आपको थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको बनाया गया था। अफगानिस्तान में बनाया गया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दिया? तो डायर की हत्या किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। और श्याम जी कृष्ण बर्मन ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको कहाँ किया? तो यह किया है आपको लंदन में जो है कि आपको किया है। कौन से क्रांतिकारी कर्नल जो है कि वायली हत्याकांड के लिए 1909 से संबंधित था? तो कर्नल वायली की हत्याकांड किसने किया था? मदन लाल धिंगरा ने जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है कि आपको किया गया था। और कामागाटा मारून जो है कि आपको किस देश से संबंधित था? तो कामागाटा मारून जो है कि आपको कनाडा से संबंधित था। देखिए यहाँ से 3-4 सवाल बनेगा कामागाटा मारून से। देखिएगा, कामागाटा मारून से संस्करण से जो है कि आपको 3-4 सवाल जो है कि आपको बनेगा। सबसे पहला सवाल बनेगा, कामागाटा मारून जो है कि संस्करण जो है ये जो है आपका था ये कांड, यह जो है कि आपको किस व्यक्ति ने ये जहाज लीज पर लिया था? तो कौन से व्यक्ति ने जहाज को लीज पर लिया था? दत्त है ना? गुरुदत्त सिंह। हाँ, गुरुदत्त सिंह आ रहा था पीछे से बात। गुरुदत्त सिंह के द्वारा जो है कि आपको लीज पर लिया गया था। और ये कहाँ का जहाज था कामागाटा? तो यह जो है कि आपको जहाज था, जापानी जहाज था। कहाँ का जहाज? जापान का जो है कि आपको जापानी जहाज था, ठीक ना। यह यात्रा पर निकला था कनाडा की यात्रा पर। किस देश की यात्रा पर निकला था? कनाडा की यात्रा पर जो है कि आपको निकला था, ठीक है। कनाडा की यात्रा पर जब निकलता है तो कनाडा पहुंचता है। कनाडा के कौन से बंदरगाह पे पहुंचता है? तो वैनकूवर बंदरगाह पे पहुंचता है। कौन सा बंदरगाह पर? वैनकूवर बंदरगाह पे पहुंचता है। वहां पर इसको उतरने नहीं दिया जाता है, फिर से इसको वापस भेज दिया जाता है। और वापस जब आता है तो यह आता है कोलकाता। कोलकाता आता है तो कोलकाता के किस बंदरगाह पर आता है? तो बजबज नामक बंदरगाह पर आता है। और बजबज बंदरगाह पर जब आता है तो उतरता है, तो यहाँ पर पुलिस और जो है कि जनता जो गया था घूमने के लिए उसमें मुठभेड़ हो जाती है। कुछ लोग मारे जाते हैं, जो बच जाते हैं उन सबको कहाँ रख दिया जाता है? जेल में जो है कि आपको रख दिया जाता है। यही आपका संस्करण था। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्निल में स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंपक जो है कि रमन पिल्ले के द्वारा इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। चंपक रमन जो है कि पिल्ले। विदेश में क्रांतिकारी संगठन, आइएगा देखिए कौन कौन संगठन था। पहला है इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी। यह जो है कि 1905 में कहाँ पर? तो यह जो है कि आपको किसके द्वारा? लंदन में श्याम जी कृष्ण बर्मन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग 1907 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। सहयोग में कौन थे? रामचरण जो है कि बरकतुल्ला थे, सोहन सिंह भाखना जो है कि आपको थे। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज 1942 में किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 ईस्वी में किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, अगला है कि आपको, है ना, क्रांतिकारी संबंधित व्यक्ति दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, इन दोनों का संबंध किससे था? लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की हत्या पूछेगा। एमहर्स्ट और रैंड की जो है कि आपको हत्या किसने किया था? तो चापेकर बंधु के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। खासकर उसको थोड़ा सा दिखाइएगा। कहाँ बाएं वाले में? इंडिपेंडेंस लीग वाला। हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। एक लीग है, एक और था इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें दो तीन नाम है सर। इंडिया राजा महेंद्र प्रताप है, एक रास बिहारी बोस है। देखिए इसमें ये अलग अलग जगह अलग अलग है, ये अलग अलग है। ये अफगानिस्तान वाला होगा, ये शायद अफगानिस्तान में किया। ये सब जो होगा अमेरिका वाला होगा, है ना, अमेरिका वाला होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला है आपका
महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया? मित्र मेला की स्थापना जो है कि आपको बीडी सावरकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। आगे चलते हैं। और अभिनव भारत की भी स्थापना 1904 में किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ढाका में अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905 में कौन थे? तो ये जो है कि आपको थे पुलिन जो है कि आपको दास थे। कौन थे? पुलिन दास जो है कि आपको थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण बर्मन और LM जो है कि ढिंगरा के द्वारा मदन लाल ढिंगरा के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का संबंध मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए 1908 ईस्वी में क्या दे दिया? फांसी जो है कि आपको दिया गया। इस पर क्या मारे थे? बम जो है कि आपको मारे थे, है ना। रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल दिल्ली में जो है कि आपको प्रवेश करते समय जो है कि आपको गवर्नर कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो है कि आपको क्या फेंक दिया? बम जो है कि आपको मार दिया, है ना। बम जो है कि आपको मार। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा और सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और 1914 में कामागाटा मरून कांड जो है कि आपको कौन व्यक्ति संबंधित थे? तो गुरुदत्त सिंह जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको थे। अगला बोलता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में और काकोरी षड्यंत्रकार 1925 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह नेतृत्व हुआ था किसका? राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो है कि आपको हुआ था। चटगांव शस्त्रागार कांड 1930 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है कि आपको हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 यह किसके नेतृत्व में? यह हुआ था चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है कि आपको हुआ था। सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929 में। पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना 1926 ये पूछा है एसआई में। नौजवान सभा ये भी पूछा है एसआई में। केंद्रीय बम कांड और सैंडर्स की हत्या ये भी पूछा है। तीनों क्वेश्चन पूछा है और तीनों का संबंध किससे है? भगत सिंह से संबंध जो है कि आपको होने वाला है। सैंडर्स की हत्या जो है कि आपको ये भी 1928 ईस्वी में। राजगुरु भगत सिंह और एक व्यक्ति और कौन? सुखदेव जो है कि आपको आएंगे, है ना। केंद्रीय विधान जो है कि आपको सभा पर जो है कि आपको बम कांड ये किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है कि आपको फेंका गया। और जब पूछा गया तब बोला गया कि इसमें एक चिट्ठा निकला, है ना। चिट्ठी निकला कि हम जो है कि इस बम का प्रयोग किसी के जान माल के लिए नहीं कर रहे हैं, बहरे जो है कि सरकारों तक अपनी आवाजों को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आज जब ये खाली बेंच पर पटका गया बम, उस समय केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, बताइए। उस समय केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल जो है कि आपको कर रहे थे। जेल में 64 दिनों का भूख हड़ताल करके मृत्यु हो गया। 1929 में किसका मृत्यु हुआ था? जतिन दास का जो है कि आपको मृत्यु हुआ था। और लंदन में जो है कि सर माइकल ओडायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? उधम सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, उधम सिंह के द्वारा। आगे क्या बोलता है कि उत्तरी अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में कौन सा नामक अखबार चलाया था? तो अखबार चलाया था, इसका नाम था गदर नामक जो है कि आपको अखबार जो है कि आपको चलाया था। यहाँ से कल देखेंगे बंगाल का विभाजन और जो है कि आपको स्वदेशी आंदोलन, यहाँ से जो है कि आपको कल देखेंगे। ठीक, कल संडे है, कल स्पेशल क्लास अगर लगती है तो आपको मैसेज ग्रुप में जो है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, है ना, छोड़ दिया जाएगा। अगर लगनी भी होगी तो 9-10 बजे से लग जाएगी और नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा। ठीक।